ध्यान से देखिएगा हम लोग क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे। हमारे पास एक टर्म है x, दैट इज इक्वल टू रूट a प्लस रूट b, और दूसरा लो इसी का डिनोमिनेटर है आपका रूट a माइनस रूट b, मतलब हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर्स दिया हुआ है रूट a माइनस रूट b। इसी तरह y एक वैल्यू है, या फिर 1/x कर दो, y हो जो कि इनवर्स है, दैट मीन्स इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा, तो जो न्यूमरेटर टर्म है दैट इज गोइंग टू बी डिनोमिनेटर, और जो आपका डिनोमिनेटर का टर्म है वो हो जाएगा न्यूमरेटर। सो सिंपली a माइनस रूट b डिवाइडेड बाय रूट a प्लस रूट b, जो भी टर्म है उसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब इन दोनों का सम कर रहे हैं। सम कर रहे हैं मतलब सिंपल है, x और 1/x को हम ऐड करते हैं। जब इन दोनों टर्म को ऐड करोगे तो फर्स्ट टर्म जो है वो लिख लो रूट a प्लस रूट b डिवाइडेड बाय रूट a minus root b, this being divided by, sorry, this is going to be added to the term a root a minus root b divided by root a plus root b. This is equal to डिनोमिनेटर टर्म दोनों का प्रोडक्ट है a और ए माइनस बी मैम, और ऊपर हो जाएगा 2a प्लस बी। a माइनस b ये हो जाएगा, और ऊपर अगर करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर रूट a का स्क्वायर a हो जाएगा, और 2 टाइम्स होगा टर्म, और यहाँ पे आपका ये टर्म भी आ रहा है b, तो प्लस, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यही है ना। यस मैम। इसी को एज अ जनरल फॉर्मूला अगर हम याद कर लें तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन अगर हो x इज इक्वल टू, सपोज क्वेश्चन हो गिवन हो 7 रूट 7 गिवन हो, रूट 7 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 7 माइनस रूट 5, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो फॉर्म ये है उसी फॉर्म में हम सॉल्व कर रहे हैं, बताइए तो क्या होगा? ए की जगह 7 है, रूट बी की जगह 5 है, ए की जगह 7 है, बी 5 है, बताओ क्या होगा आंसर? यही जनरल फॉर्मूला है, हमको ए की जगह 7 को रिप्लेस कर लीजिए, आप ऐसे इक्वेट कर सकते हैं, 5 से इस टर्म को कंपेयर कर लें तो 12 होगा मैम। हाँ बताइए क्या होगा? 12 कितना? 12 मैम, 1 2। ठीक, मतलब सिंपली हमको क्या करना था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है किसको, 7 और 5 को, सॉरी 2 इंटू 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका 12, और डिवाइडेड बाई a माइनस बी, जो कि डिफरेंस 2 है, सो 2 2 कैंसिल, अल्टीमेटली हमारा आंसर जो आएगा दैट इज 12। ठीक है, अगर मान लो x का वैल्यू, इसी को हम ऐसे लिख दें 49 है,
ठीक है, x का वैल्यू 49 है और 5 का वैल्यू वो √5 हो और इसको भी ऐसे ही रिप्लेस कर ले, तब क्या आंसर हो सकता है? $49 + 25। या फिर इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपका x का एक वैल्यू है और इसी क्वेश्चन से ये पूछ लिया जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x², तब क्या आंसर होगा? सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन दिया है इस टर्म में, x का वैल्यू ये दिया है और आपको ये पता है x का वैल्यू 12 है, ये मालूम है, देन x² और 1 + x² का आंसर क्या हो जाएगा? सेम ही क्वेश्चन में है, उसका अलग अलग डायमेंशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को कहीं किधर से भी ट्विस्ट किया जा सकता है ना, इन्फॉर्मेशन दिया है इस फॉर्म में, अब आपसे ये पूछा जा रहा है, ये एक रिलेशन आप बीच में जानते हैं। बताओ क्या हो सकता है? ऑप्शन अभी तक है, बताइए क्या होगा? देखिए x आपको ये पता है, 1/x इसका अपोजिट होगा, ये भी पता है आपको, दिस टर्म इज x, 1/x जो है वो भी पता है, इन दोनों टर्म का आपको वैल्यू पता है। सो x + 1/x जो भी है वो ये है, मतलब दिस टर्म का सम, देखो ध्यान से, यहीं से हिंट मिल जाएगा आपको। ये जो हमने सॉल्व किया था ये वाला टर्म, ये बता रहा है x + 1/x जो है वो आप ऐड करके जो ला रहे हो वो ये इतना ला रहे हो, तो ये टर्म तो हमें मिला हुआ है एंड दैट इज इक्वल टू, यस मैम, बस -2 कर देंगे। हाँ बस 12 का स्क्वायर और -2 कर देंगे, दैट इज द आंसर। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन पे बस ट्विस्ट कैसे हो सकता है मैं इसके लिए ये बता रही हूँ। इन्फॉर्मेशन हो सकता है ऐसे दिया हो जो आप पढ़ रहे थे नॉर्मल टर्म, एक सिंगल टर्म में पढ़ रहे थे, यहाँ फ्रैक्शन में दे दिया, तब क्वेश्चन को ऐसे स्विच किया जा सकता है। इसी में अगर माइनस हो तो प्लस कर देंगे, जैसे यहाँ प्लस साइन था यहाँ मान लो माइनस हो, इन दैट केस क्या हो जाएगा, आप ये जो माइनस कर रहे थे उसको प्लस कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। अगर क्वेश्चन ऐसा हो, मान लो 7x + 1/7x, सिर्फ x नहीं लिख रहा है, x के साथ एक कांस्टेंट भी एसोसिएट कर दिया गया है, 7x x + 7x, दिस इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ हो, सपोज 7 है, ठीक है, देन अगर आपको पूछा जाए इस टर्म का स्क्वायर, लाइक ऐसे 49x² + 1/49x², ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, बताइए तो। हमें x² के फॉर्म पे बनेगा। जो फॉर्म दिया हुआ था हम लोगों ने जो पढ़ा है वही है, बस ये जो टर्म यहाँ यस मैम। स्क्वायर ये कर दिया गया, इस टर्म का स्क्वायर यहाँ कर दिया गया, तो सॉल्व कर रहे थे वैसे ही होगा, 7 का स्क्वायर कर दो दैट इज 49 एंड -2 हम करते थे जो वो, दैट इज मीन्स दिस इज इक्वल टू 47, यही आंसर आने वाला है। 47 यस मैम। टर्म अगर चेंज आ करें तो गया ऐसा है, क्या, आ गया आंसर। यही आंसर आ गया, वही तो बोल रहा है,
मतलब आपको अगर ऐसा नहीं हो कि x और 1/x के टर्म में ही आंसर दिया, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा तभी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा भी अगर नंबर हो, बट हाँ कंडीशन यही है ये नंबर और ये नंबर सेम हो तभी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। दोनों नंबर अगर डिफरेंट होगा, यहाँ 7x से 8x कर दिया गया है, तब वैसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करिए तो, x माइनस 11, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 रूट 11 है, दिस इज इक्वल टू दिस टर्म, देन आपको चाहिए x माइनस 1 रूट x माइनस 1 प्लस 1/रूट x माइनस 1। थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ है, बट आप उसको उस पर अरेंज कर सकते हो, नॉट माइनस, इसको प्लस, माइनस प्लस नहीं है, ये माइनस है, देन दिस टर्म इज इक्वल टू व्हाट, x जो है वो आपका ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है, x माइनस 11 इज इक्वल टू 3 रूट 11, ये गिवन है, देन अब ये निकालना है। मैम निहाल को बोलिए ना, मैम निकाल के बताएगा, उस समय से खाली बैठा हुआ है। आप सॉल्व करो ना पहले, आप अपना टाइम मैनेजमेंट तो कर लो, सजेशन दूसरे को नहीं हमेशा दिया जाता है, कभी खुद पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बताइए क्या होगा, करके बताइए, देखिए कॉपी पेन है ना आपके पास, सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, एटलीस्ट अटेम्प्ट करके देखो, नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है तो बन जाएगा, वो बनाने के लिए बैठे हुए हैं, बट देखिए एक बार अटेम्प्ट करके, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का ये सब क्वेश्चन नहीं बनता है। हो सकता है कि आप जो आज फॉर्मेट देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है कल वो भी भूल जाएं। पर प्रैक्टिस करके देखोगे तो वो उतना भूलने का चांसेस नहीं होता। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस थोड़ा सा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, करके देखिए क्या रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे जो टर्म है ना, आपको लाना क्या है, ये देखिए इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, प्रूफ ये करना है, तो कभी भी जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको रिलेट करना पड़ेगा आपको, जो प्रूफ करना है उससे। अगर रिलेट कर पाएंगे, कर ले रहे हैं, तो क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन और आंसर मिलने का चांसेस है। अगर नहीं रिलेट कर पा रहे हो तब प्रॉब्लम होगी। अगर इस केस में देखें तो देखो, जो प्रूफ करना है, जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए हमें, वो रूट x माइनस 1 है, और हमें x प्लस 11 के टर्म में आंसर दिया, इंफॉर्मेशन दिया है। तो अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन में, सपोज दिस इज द इक्वेशन, अगर हम 10 ऐड कर दें इन दिस क्वेश्चन, अगर ऐड करोगे तो इधर भी ऐड करना होगा, तो x माइनस 11 है और इसमें ऐड कर रहे हैं सम 10। सम 10 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये x माइनस 1 के टर्म में आ जाए, दैट इज इक्वल टू, इधर भी ऐड कर लीजिए, दिस टर्म प्लस 3 रूट 11 ऑलरेडी है आपके पास, तो ये टर्म लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस 1 इज इक्वल टू, आपको मिल गया ये इतना नंबर, दैट इज 10 प्लस 3 रूट 11। ठीक है, ये नंबर हमें मिल गया। जब ये नंबर मिल जा रहा है तो इसी टर्म की बात कर रहे हैं ना, यही अंडर रूट अगर होगा तो ये वैल्यू है हमें, तो इसी का अंडर रूट कर लो, इसी टर्म का स्क्वायर है वो, यही है ना।
और इसका सॉल्यूशन अगर हम इसी का सॉल्यूशन लें तो x माइनस वन, आपको पता है ना x टर्म जो भी हो, x की जगह यहाँ x माइनस वन है और x माइनस वन को मान लो y एक ले लेते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो y एक टर्म है, ठीक है। और सपोज दिस इज y, सो y प्लस वन बाई वाई, ठीक है। तो दिस टर्म मतलब वही हो गया x माइनस वन प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, दिस इज इक्वल टू, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ना, क्वेश्चंस बना रहे थे ना, इससे क्या आ रहा था, क्या आएगा बताइए। अच्छा यहाँ माइनस है तो ये प्लस हम नहीं, हमें माइनस चाहिए, तो दिस टर्म माइनस दिस टर्म, आप माइनस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपको पता है यहाँ माइनस साइन आएगा तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 10, 10 हमारा 10 टर्म बच रहा है, और 10 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, जो हम लोग सबसे शुरुआत में पढ़ रहे थे क्वेश्चन, x का वैल्यू ये है तो x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू ये है तो y प्लस वन बाई वाई का वैल्यू क्या होगा, तो ये इसी फॉर्म में है। सॉरी 2 टाइम्स 10 ना, 2 टाइम 10 हो जाएगा, 10 10 दो बार है ना, तो 2 टाइम 10 दैट इज 20, तो ये जो वैल्यू होगा 10 और इधर से आपका माइनस है तो वो जाकर सॉल्व करना है प्लस वाले पोर्शन और माइनस वाले पोर्शन में, अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आके प्लस वाला निकालोगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 10 इंटू टू दैट मीन्स 20 ही लिख लो, बेटर है। दिस 20 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 18, ये हमें मिल गया, ये y के टर्म में मिला है, तो इसका अंडर रूट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा रूट वाला, तो इसी का अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट कर लो और इधर भी अंडर रूट कर लेंगे हम, तब ये टर्म आ जाएगा, तो रूट वाई, और रूट वाई का वैल्यू हमने किसको कंसिडर किया था, x माइनस वन को, सो दिस इज x माइनस वन माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, दिस इज इक्वल टू रूट 18, रूट 18 को सॉल्व करिए क्या होगा, रूट 18 रहने दीजिएगा तो डायरेक्ट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, बिकॉज 3 3 9, 9 इंटू 2 18, सो 3 रूट 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। मान लो अगर x का वैल्यू, और सिंपल फॉर्म में देते हैं, x का वैल्यू है 8 प्लस 3 रूट 7, 3 रूट 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर यही चीज रिवर्स में ले लो दिस टर्म, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वन बाई एक्स। चलो जो प्रीवियस क्वेश्चन बना रहे थे उसी के पैटर्न पे है, बताइए तो क्या होगा, क्या होने वाला है आंसर इसका, x का वैल्यू गिवन है, 1 बाई एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 1 माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, जिस लेवल का क्वेश्चन आप बना रहे थे वही है, बताइए जल्दी, वही वो तो सॉल्व हो जाएगा ना। मैम वो 3 रूट एक्स है। हाँ 3 रूट एक्स, जो भी होगा वो कैंसिल हो जाएगा ना, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे
1/x इसका जो भी टर्म आएगा, दिस टर्म इज गोइंग टू बी कैंसल्ड, बचेगा आपका इधर वाला पोर्शन ही ना। यहाँ तो माइनस साइन आ जाएगा, तो ये टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, जो बचेगा उसी को सॉल्व करना है। सो सिंपली 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर माइनस है उधर प्लस हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 2, दैट मीन्स 64 प्लस 2 66 इज द आंसर, दैट्स इट। चलिए देखिए, अगर x टू द पावर नहीं नॉट पावर x प्लस 1/x का वैल्यू सपोज 2 हो या फिर √2 हो, then find the value of x to the power 4. चलो बताओ तो, x प्लस 1/x का वैल्यू √2 है, then x का पावर 4 हो तो उसका आंसर क्या होगा? जस्ट उल्टा कर दिया गया है। पहले आपको x का कुछ पावर होता था या x के टर्म में इंफॉर्मेशन होता था, x प्लस 1/x पूछा जाता था। अब यहाँ क्या किया है, ये इंफॉर्मेशन दिया है और इसके पावर में पूछ रहा है। बताओ क्या हो सकता है? सॉल्व हो सकता है या नहीं, ये बताइए। सॉल्यूशन पॉसिबल है? यस मैम, हो सकता है। मैम 0 हो सकता है क्या? 0 तो नहीं होगा, बट नियर टू 0 हो सकता है। नॉट एग्जैक्टली 0, बट नियर टू 0 होगा। सॉल्व करके देखो ना, स्क्वायर कर लो। एक बार स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का टर्म मिल जाएगा, दूसरी स्क्वायर करोगे तो x टू द पावर 4 का टर्म मिल जाएगा। सारे वैल्यूज को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टाइम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है। 0 कैसे हो जाएगा? अच्छा ठीक है, हेलो। दूसरी बार करके देखो। अगर फर्स्ट टाइम स्क्वायर करेंगे तो आपका टर्म क्या आ जाएगा? इधर का स्क्वायर 2 माइनस 2 0 हो जा रहा है, ठीक है। मैम 2 आएगा ना पहले बार में? 2 पहला बार में 2 आ जाएगा, कैसे आएगा देखो ना। x प्लस 1/x है, आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ध्यान से इसमें ना स्टेप क्या करो, स्क्वायर करोगे क्या होगा, इधर का भी स्क्वायर करोगे, √2 का स्क्वायर 2, जब इधर आएंगे तो ये ब्रेक होगा तो x स्क्वायर आएगा प्लस 1/x स्क्वायर आएगा। मैम x आएगा -√2 प्लस -√6/2। x का वैल्यू, यस मैम। x का वैल्यू नहीं चाहिए ना, x का पावर 4 का वैल्यू, 4 चाहिए। पावर 4 चाहिए। दिस टर्म a प्लस बी प्लस करोगे इधर 2, इधर जाके -2 होगा, सो 2 माइनस 2 0, ये टर्म 0 आ जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी बार देखिए, जब इस टर्म का फिर से स्क्वायर आप करेंगे
ये टर्म 2 इधर से उधर चला गया तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। और आपको चाहिए क्या, इस टर्म का फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, x टू द पावर 4 चाहिए। तो इस टर्म का जब दोबारा स्क्वायर करोगे, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2ab, तो प्लस 2 होगा यहाँ पे। और आप इधर अगर देखो प्लस 2 अगर इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। यस मैम। तो -2 यहाँ। अब अगर हमें सॉल्व करना है इस टर्म को, x टू द पावर 4 टर्म चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी के टर्म को उधर ले जाना पड़ेगा। मतलब x टू द पावर 4 वाला जो टर्म है उसको उधर ले जाना होगा, तभी ना सॉल्व कर सकते हैं। या फिर ऐसे कर लो, अगर इसका स्क्वायर ना करना पड़े चाहो तो एक काम और आप यहाँ कर सकते हैं कि इस टर्म को सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है जो कॉम्प्लिकेटेड बना देगा इसको, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर इधर ले लो, एक्स टू द पावर 4 यहाँ आ जा रहा है आपका, ठीक है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0, यही इक्वेट किए थे ना। तो यहाँ से मिल जाएगा डायरेक्टली इसका आंसर, एक्स टू द पावर 4, ये टर्म उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, then that will be 0 and x square, x to the power 4 plus 1, 0, that means x to the power 4 is equal to -1। ये आंसर आ रहा है, ठीक है। मैम अटेंडेंस ले ली क्या? क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऐसे भी सॉल्व करेंगे लेकिन इस टर्म का एग्जैक्टली वैल्यू हमें पता नहीं है, सो इसलिए हम इसी के थ्रू सॉल्व कर लें। तो x टू द पावर 4 का वैल्यू -1 आएगा, ठीक है। क्लियर है ये स्टेप, बताओ यस और नो। बन जाएगा ये, इस तरह से इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब मान लो क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे पूछ दिया जाए, x प्लस रूट नॉट रूट x प्लस 1/x का वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू √2, सेम टर्म दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4, x to the power 16 plus x to the power 12 plus x to the power 4 plus 5, this is equal to 0। अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है जो आपको सॉल्व किया आपने जस्ट पहले, तो ये वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है? जो हम लोग अभी रिजल्ट लाए हैं ना, बस उस रिजल्ट का यूज करना है इसमें, और कुछ ज्यादा नहीं। बस आप जो रिजल्ट लाए हैं लास्ट स्टेप में, जो कि था x टू द पावर 4 का वैल्यू आप लाए थे, दैट इज -1,
सेम क्वेश्चन ही है, देखिए x प्लस 1/x √2 ही वैल्यू दिया हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको बस इसमें यूज कर लेना है। तो ये जो इतना लंबा चौड़ा पावर दिख रहा है वो अपने आप खत्म हो जाएगा और उसके बेसिस पे आंसर ला सकते हो। मैम 4 आंसर है क्या? 4 आ रहा है। यस मैम। यहाँ पे हो जाएगा आपका पावर -1 का पावर 4, दैट मीन्स इवन पावर है तो +1 आ जाएगा। ये आपका 4 वोल्ट डिफरेंस है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली x टू द पावर 4, ये भी -1 प्लस 4 होगा मैम। ठीक है। अगर इसी में कोई और पूछ दिया जाए, मान लो x टू द पावर 23 प्लस x टू द पावर 19 प्लस x टू द पावर 17, कुछ भी पावर दे दे, कितना भी पावर दे देगा। पावर नेक्स्ट कर लो 13 है, डिफरेंस 4 का ले लेते हैं। दिस टर्म प्लस x टू द पावर 4 देन +5। अब क्या आंसर होगा देखिए तो। तब आंसर में क्या चेंजेस आएगा, इसी रिजल्ट का यूज करना है। इसी के हेल्प से आपको ये पावर इतना लंबा चौड़ा दिया है, बस उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ इस्तेमाल किए हैं ना, एग्जैक्टली वही यहाँ भी आ जाएगा। जैसे देखो, पावर का डिफरेंस अगर 4 दिख रहा है, दैट मीन्स 23 और 19 में देखो पावर डिफरेंस 4 है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ भी पावर 4 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। x टू द पावर 4 का वैल्यू आपको पता है, दैट इज -1, ठीक है। और ये जो टर्म है 5 + 5 = 0, सो यहाँ भी आंसर क्या आ गया 4, क्योंकि पावर आपका उसी तरह रिड्यूस हो जा रहा है। सो आंसर ये होगा, ठीक है। और अगर मान लो इसी क्वेश्चन में एक लास्ट क्वेश्चन, x टू द पावर 29 पूछ दिया जाए आपको और +1/x टू द पावर 29, ये वैल्यू क्या हो सकता है बताइए तो। इसको भी हम पावर 4 के टर्म में रिड्यूस करके लिख सकते हैं। पावर 4 ले लो, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, बताइए तो जल्दी से।
बताइए क्या होगा, बता सकते हैं? पावर 4 है ना, तो पावर 4 में ब्रेक करूँ ना, इसे क्या आता है, x टू द पावर 4 अगर हम लिखें और 29 आ जाए, क्या टर्म होगा बताइए, क्या हो सकता है? 28 हो जाएगा 7 टाइम्स में, ठीक है, इंटू एक्स कर लो, प्लस 1 बाई सेम टर्म यहाँ भी होगा x टू द पावर 4, इसका पावर 7 कर लीजिए और साथ में एक x एसोसिएट कर दीजिए इससे। सो ये टर्म आपको पता है -1 का पावर 7 क्या होगा, -1, सो माइनस एक्स, ये भी माइनस होगा, सो ये हो जाएगा -x प्लस ये भी है आपका 1 बाई -x, जो टर्म था बस उसी को लिख लो, तो बच जाएगा आपका जो टर्म वैल्यू था एग्जैक्टली वही वैल्यू होगा विथ नेगेटिव साइन, दैट मीन्स -x हो गया, वैल्यू आपका ऑलरेडी √2 है, तो सिंपली माइनस कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर दोगे तो आप √2 मिल जाएगा, ठीक है, -√2, दैट्स इट।